हाँ, ऐसे माता पिता के बच्चे जो बिगड़ते चले जाते, तो वो सब लेकिन बड़े महाराज जी, सबसे। आपके सत्संग से सकारात्मक प्रभाव है। वो मेरी बिटिया है। जी स्कूल में हम पिछली बार कुछ ऐसा था कि इसने मुझे आते ही रिपोर्ट किया कि क्लास में ऐसा होता है। हाँ और वो मैं उसके साहस की जी आपके सत्संग जी। से आया महाराज हम जी। इसीलिए बच्चों से प्रार्थना करते, जैसे स्कूल के बच्चे आते हैं, कि अपने मम्मी पापा को फ्रेंड की तरह, दोस्ती की तरह उनसे बात करो। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हमारे पापा है, हमारी मम्मी है यार, वो हमें बहुत डांट सकते हैं, लेकिन वो सीरियस मैटर को वो समझ सकते हो। हमारे बड़े जन हैं, वो हमें संभाल सकते हो, हमें बचा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो अब देखो, वो पिता जो सतमार्ग में जाने के लिए कह रहा कसम खाओ, सतमार्ग के लिए, असत मार्ग के लिए कसम खानी चाहिए। बेटा कसम खाओ कि ऐसे गंदे बच्चों का संग नहीं करोगे, जो शराब पीते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो ऐसे वो यही तो समस्या है कि माता पिता अगर चरित्रहीन है तो कैसे संभाल पाएंगे बच्चों को। वही वही हाल हो रहा है ना, पीढ़ी पीढ़ी। हाँ, तो इसलिए आज समय तो बहुत विचित्र हो रहा है, लेकिन आज हम प्रणाम करते हैं समाज को कि ऐसे कलयुग के समय में भी लाखों सत्संगी हैं। आपके सत्संग महाराज से का श्रेय प्रवर्तन आ आपको ही रहा आता है। आप हाँ, लाख नहीं, श्रेय इस समाज को जाता है कि बाबा जी की बात मान रहे हैं यार। लाखों नौजवान भाई हैं जो मतलब बात मान करके अपने आप को सुधार की तरफ ले जा रहे हैं, और ये बहुत हानिकारक है। देखो, तो गुरुदेव, हमको तकलीफ इस बात का है कि मेरे पापा बोले कि वृंदावन नहीं जाना है, शपथ खाओ। अब हमको आने का मन होगा तो ये शपथ तोड़ देंगे। बिल्कुल तोड़ देना तुम, ये गंदी बात की शपथ नहीं मानी जाती है। पहले हम पापा से करते थे तो तब उनको बोलता ये सब होता है। जब आपका सत्संग सुन के सुधार कर दिए, मतलब फिसल गए एक। यार पता नहीं तुम यार पूर्व जन्म कैसे भजनानंदी आदमी हो कि ऐसी जगह जन्म लिए। नहीं तो देखो, मतलब बहुत विरोधी बात है। तुम इतने सज्जनता की तरफ बढ़ रहे हो, तो माता पिता को सुख होना चाहिए। बाबा जी बनने के लिए नहीं हम कह रहे, लेकिन सज्जनता तो होनी चाहिए ना, गंदे आचरण नहीं होने चाहिए। गंदे आचरण हो चुके हैं, हम उसका समझ। बिल्कुल, कपड़ा गंदा हो जाए तो क्या साबुन नहीं है क्या धोने के लिए? लेकिन सत्संग सुनने के बाद भी अगर फिसल गए तो फिर भी चिंता मत करो, कुश्ती लड़ने वाला ही दांव में चूकता है, फिर हम आगे तैयार होंगे। कमजोरी नहीं, 1000 बार गिर जाओ तो भी तैयार हो जाना है। चिंता गलाए जा रहे हैं हमको। नहीं, चिंता मत कर यार, नाम जप कर। बुत्सा संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधेयज्ञम व्यसन स्वशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं, तू भगवान का अंश है। बन सकता हूँ गुरुदेव, वीरवान। हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी हैं। तो चिनगारी को आप चिनगारी मत रहने दो। अगर चिनगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिनगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। ये तू चिंता मत कर, बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। जब आपका सत्संग सुनते हैं तो मेरी माँ बोलती है मोबाइल ही फोड़ देंगे। मोबाइल फोड़ देंगे? हाँ तो सुन, अब हम उसका उपाय बता रहे हैं। सुन, जब उनके बीच में सब रहो तो सुनो ही मती सत्संग। और कान में ऐसे सत्संग आजकल लगा है, कोई पूछे क्या सुन रहे हो, कहते फिल्मी गाना सुन रहे। भैया, झूठ से झूठ को निकाल दो। जैसे कांटा लगता है तो कांटे जैसी आकृति से कांटा निकालते हैं। ये संसार झूठा है, इसको झूठे देखो। एक बार विभीषण जी के मकान में लिखा था राम राम राम। रावण को शिकायत पहुंची कि आपके शत्रु का नाम तो आपका भाई लिखे। तो रावण मंदोदरी के साथ वहां पहुंचा, उन्होंने कहा ये राम हमारा दुश्मन, तुम उसका ऐसे लिखे हो? बोले उनका थोड़ी नाम लिखे, तो रा से रावण, मां से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखे। मुस्कुरा दे, चल दिए। भगवान के मार्ग में चलने के लिए झूठे संसार को झूठ से बहला के निकल चलो। अब जैसे हम रो रहे हैं भगवान के लिए, अगर हम किसी से बताएंगे भगवान के लिए रो रहे हैं, तो हमारा भाव हट जाएगा। तो रो काहे के लिए? आज थोड़ा दर्द है, हम उसे बहानेबाजी कर देते हैं, हम उसे झूठ बोल। वो झूठ नहीं, किसी का प्राण ले रहा हो झूठ, किसी का अपहरण धन कर रहा हो झूठ, किसी को कष्ट दे रहा हो झूठ, उस झूठ से बचना है, जिससे कि हमारा झगड़ा बच जाएगा और हमारा भजन बच जाएगा। अगर हम कहते हैं कि हम वृंदावन जाएंगे, हम भजन करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे, तो अभी कलह हो जाएगी। सत्संग नहीं सुनना, पक्का नहीं सुनेंगे।
और जब एकांत में कान में लगा के सत्संग सुन लिए, भगवान का नाम अंदर अंदर जप कर रहे हैं। कभी अवसर मिला, लोग जाते दुनिया में मनोरंजन करने, तुम भाग के एक दिन वृंदावन आ जाओ। भाग भाग के आए? 5 बार आ गए वृंदावन। अरे बड़ी कृपा है बच्चा, यहाँ एक बार भी आना मुश्किल है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम, श्री जी की आपके ऊपर कृपा है। बिना गलती हुई आप नहीं करेंगे, आप पर वो सब माफ हो जाएंगे। हमारी बात सुन रहे हो ना? हम नहीं कह रहे, हमारे भगवान कह रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो गलती हो गई है, देखो कहीं ना कहीं हमसे अज्ञान से गलती हुई। हम भले ज्ञानी बनते हैं कि हमें पता था कि नहीं होना चाहिए, पर वास्तविक हमें ज्ञान नहीं था, हमसे गलती हो गई, तो भगवान कृपालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। नाम जप करो। नाम जप जानते हो, वो बोर्ड जैसे लिखा हो उसको मिटाने वाले को क्या कहते, डस्टर। नाम जप डस्टर है, ऐसे मिटा देगा साहब। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हम कोई बात मनमुखी नहीं कहते, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। नाम संकीर्तनम यस्य, तुम्हारे हृदय रूपी बोर्ड में जो पाप लिख गया है, ये डस्टर की तरह मिटा, डिलीट कर देगा। भूल ही नहीं पा रहा हूँ पाप जो हुआ है। नाम को पकड़ो तो भूल जाओगे उसे। नाम को याद करो, राधा 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 राधा, ठीक है। और जब जब पाप की वो बात याद आवे तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक वो याद आता रहेगा, और जिस दिन नष्ट हो जाएगा दोबारा याद नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो नाम जप करते रहो। राधा मिलेगा गुरुदेव, हम आप ही के पास आएंगे। अब मेरे पापा शराब भी दे दे तो हम शराब दे देगा, मुझे लगता है हमको। श्राप दे देगा तो तब भी आऊंगा। यार श्राप और वरदान देने के लिए पावर चाहिए, वह पावर है तो श्राप वरदान देने के लिए पावर चाहिए, वह पावर। राधा राधा जप, और ऐसे माता पिता के भी पैर छू, तब हमारा तुम मित्र कहलाएगा। हमारे दोस्त तभी कहलाओगे जब वो हमारी निंदा करें, हमें गाली दें, और तुम झुक के उनके पैर छू के कि गुरु की आज्ञा है, महाराज जी की आज्ञा है, पैर छुओ उनके और कह दो जैसा आप चाहते हो वैसा ही चलने की कोशिश करूंगा, थोड़ी बाड़ी कुछ अगर गलती लगे तो क्षमा करो। ये हमारे संग का असर हो। ये थोड़ी वह तुम खींच के थप्पड़ मार दो जवान हो, ऐसा नहीं, कभी मत करना। उनमें भगवान की भावना करो, वो तुम्हें गाली दें, हमें गाली दें, अच्छे से चलो। सतमार्ग को जो गाली देता है वो बेचारा दया का पात्र है। आप सोचो दया का पात्र कि नहीं? तो छोटा बच्चा जिसे गाली दे तो क्या करेंगे, हंस देंगे। ऐसे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे 70 साल के बूढ़े हो। अज्ञानी क्या है, ज्ञानी के सामने बालक के समान है, तो वो बालक के समान देखा जाता है, उसका विरोध नहीं किया जाता है। अंदर अंदर से प्यार मत रखो, अंदर प्यार करो प्रभु से, और बाहर से व्यवहार ऐसे रखो। पागल बन करके जी जाओगे तो बुद्धिमानी से निकल जाओगे, और यार ये साबित करना चाहोगे भक्ति, तो फिर ऐसे ऐसे शब्द आएंगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। बल दीजिए कि हमसे जीवन में कोई पाप ना होगा। अब यार तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ऐसा तुम्हारी भावना है, उसका हम आदर करते हैं, और बल तो श्री भगवान से ही मिलता है। हम और आप दोनों मिलकर प्रार्थना करें कि आपको भगवान ऐसा बल दे कि आप अपने धर्म पे चल सको, और उनकी भी सेवा करो, माता पिता की, और भाई को भी नफरत न करो, दुलार करो, अंदर से असंग रहो, बाहर से सबको प्यार दो, जिसका जो अधिकार है। तो बच्चा बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि पिता में भी पावर भगवान ही है, माता में भी भगवान है, भाई में भी भगवान है। हमारी बात को समझना, ये बाहरी यंत्र कड़वे हैं तो कड़वे शब्द निकल रहे, लेकिन जहां पावर है वो श्री भगवान है। कभी भी अपने माता पिता का अपमान मत करना, हमारी ये बात ध्यान रखना। और कभी भी ऐसी परिस्थिति आवे तो तन मन प्राण मेहनत चाहे लेबरी करनी पड़े, पैसा कमा के अपने माता पिता की सेवा करते हुए नाम जप करना। भले मेरे पास मत आना, तो ये देखोगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर उनको पैसे की जरूरत है, तुम मेहनत करके वो पैसा जो यहाँ आने में लगाओगे उनको लगा दोगे ना, तो ये तुम देखोगे हम तुम्हारे दिमाग में बैठे मिलेंगे, तुम्हारे भाव में बैठे मिलेंगे। संतों का सानिध्य यहाँ से होता है, यही तुम्हें लगेगा गुरुदेव यहीं बैठे दिमाग में ना। अच्छे, धन्यवाद। आप नौजवान होकर अपना सुधार कर रहे हो, भगवान मंगल करे, उनका बड़ा मंगलमय स्वरूप है। नाम जप करते रहना और टूटना नहीं, बस ये बात ध्यान रखना। बड़ी कृपा है कि घर में विरोध है, भक्ति में जब विरोध होता है तो रंग लाती है। हाँ, गुरुदेव बोलता है कि मेरा मानसिक स्थिति हमारे बारे में इनका गड़बड़ा गया है, कि बाबा बाबा के चक्कर में फंस गया है। फंस गया, बाबा के चक्कर में फंसना तुम। लेकिन गुरुदेव मतलब एक बात कहना चाहूंगा कि आपसे जुड़ने के बाद ही पता चला कि भगवत प्राप्ति करना है, और भगवत प्राप्ति इतना आसान है। हाँ, आज तक ये लगता था ये पूजा करो, ये यहाँ जाके यज्ञ कराओ, ये कराओ। देखो इस समय भगवान की कृपा की हवा चली है, अब जो जो लाभ ले पावे वो ले पावे। देखो
चक्कर में फंसाने का तो तात्पर्य तब होता जब हम कोई जंतुर तुमसे बांधते, कोई पैसा लेते, कोई राख बांधते, कोई किसी भी तरह का स्वार्थ का व्यवहार होता। गलत तुम करोगे तो हम तुम्हें टोक देंगे, सही चलोगे, तुम्हारी जैसी बुद्धि शुद्ध सबकी हो जाए, हम यही चाहते हैं। नशा न करे, गंदी बात न करे, और जो गंदी बात हो गई उसके लिए जले और उसका सुधार करे कि ऐसा नहीं। तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब, बुद्धि शुद्ध हो रही तुम्हारी। अब ये कि इस मार्ग के पथिक को संसार कड़ुआ लगता है और संसार वाले मार्ग को इधर का कड़ुआ लगता है, तो इसलिए भगवान की कृपा, धैर्यपूर्वक चलो। अपनी बात किसी से कहो मत। अपनी बात किसी से कहने से क्या होता है? उपहास होता है। जैसे आप जिस मार्ग में चल रहे हो, 4 मित्रों से बात करोगे, उपहास होगा। बात करो तो उसी मार्ग के पथिकों से करो तो सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो कुसंगियों से बात करोगे तो उपहास ही होगा और यही कहा जाएगा कहां फंस गए। इसलिए हम तो ये जो बोलना है, हमारी जो चेष्टा है कि हमारे राष्ट्र में मंगल में भावना जागृत हो, हमारे बच्चे, हमारी नवीन पीढ़ी अपने माता पिता को सुख देने वाले बने, समाज की सेवा करने वाले बने, ऐसा दुष्ट स्वभाव ना बने, यही हमारा प्रयास रहता है कि जीव का परम मंगल, परम कल्याण हो। अब ये कि जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनको तो हम बुरे लगेंगे ही। माता पिता से असहमति बनी हो किसी बात पे, फिर क्या करना चाहिए? उनका अनादर करके हमें लगता हो वो चीज सही है तो वही करनी चाहिए, या नहीं बच्चा, हमें लगता है सही, ये बात नहीं देखनी है। हमें ये देखना है कि शास्त्र और संत जनों के द्वारा वो बात प्रमाणित है कि नहीं। हमें अपना सही नहीं देखना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो व्यवस्थितो। देखो, प्रहलाद जी को सजा करके जब माता ने भेजा तो साष्टांग दंडवत किया हिरण्यकश्यप को, तो गोद में बैठा लिया। उनका बेटा, सबसे प्यारी चीज तुम्हें क्या, वो मैं आज देना चाहता हूं। तो उनका पिताजी, सबसे प्यारी चीज है भगवान श्री हरि के श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म समर्पणम। उठा के पटक दिया। मेरे दुश्मन हरि की बात करता है। फिर पिताश्री नहीं कहा, प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ये मेरी जो बुद्धि हरि में लगी है वो किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं, ये गुरुदेव देवर्षि नारद जी के चरण रज के प्रताप से लगी है, और तेरे विरोध करने पर अब कुछ नहीं होने वाला। भाले चलवाए, हाथी क्या क्या करवाया, बाल बाका हुआ क्या? आखिरकार भगवान ने फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप। फिर भी देखो प्रहलाद जी ने ऐसे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे मन में एक बात आ रही है। तो उनका बोले प्रभु, क्या आपका विरोध करने पर मेरे पिता का गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति होगी? तो उनका, जिसके तेरे जैसा बालक हो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती? भले वो मेरी निंदा करे, भले तेरा विरोध करे, पर तेरे जैसा जिसके बालक हो, मतलब पिता भी सदगति को प्राप्त होता है, माता भी सदगति को। तो सतमार्ग को तो जानते हो ना, सतमार्ग पे चलने पर यदि कोई विरोध करे तो हमें उसकी बात नहीं माननी। असत मार्ग में चलने पर यदि हमें सपोर्ट करे तो हमें उसकी बात नहीं माननी। जैसे की बात ले लीजिए कि अगर हम जैसे घर में कोई व्रत त्योहार है, कुछ दान देते हैं, इस पर हम नहीं बोलेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे। तुम्हारा अधिकार नहीं देने का। अगर माता पिता मना करते हैं तो तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं देने। और हम इस बात पर सपोर्ट भी नहीं करते। हम दान वान की बात कभी नहीं करते, कभी ये सब बाहरी बातें हैं। दान की बात है श्वास। दान हमें किसी गरीब जरूरतमंद नहीं, पहली बात, तुम्हारा अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं। जब तुम अधिकार युक्त होगी तब तुम्हें उस बात को उपदेश हो जाएगा। अभी तुम माता पिता के अधिकार में हो। गरीब को देना ना देना ये माता पिता जाने। हमारा कर्तव्य है हर श्वास में नाम जप करते हुए अपने चरित्र को पावन रखते हुए आगे उन्नति के मार्ग में बढ़ना। जब हम 10 रुपए कमाने लगेंगे तब उसमें सोचेंगे कि 2 रुपए हम किसी गरीब को दे दें, अभी माता पिता की संपत्ति से नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे मतलब जो धर्म युक्त बात है, प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कोई भूखा है तो माता पिता प्रार्थना कर सकते हैं कि आज हम अपने हिस्से की रोटी से दे दे जो आप हमें देंगे। अगर वो उसके लिए मना करते हैं तो राधा राधा राधा, हम झगड़ा नहीं करें, क्योंकि मेरा अधिकार अभी नहीं है। जब अधिकार युक्त हो जाए, क्या अधिकार माना जाता है? जब स्वयं कमाने लगे, तब फिर हम अपनी कमाई से दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों की सेवा कर। अभी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं, क्योंकि वो धर्म विरुद्ध हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा आदेश हम कभी नहीं करते। और हम देखो इन बातों को महत्व नहीं रखते। रुपया का दान, ये सब दान है भाई तुम्हारे पास तो कर दो, नहीं है तो भगवान ने इसके लिए आदेश नहीं किया। भगवान ने आदेश किया माम निस्मर, युद्ध चाहे, अपना कर्तव्य करो, राधा राधा राधा। अब हमें दिखाई दे रहा सामने वाला भूखा है
तो 4 रोटी हमारे पास है, बन जाएगा तो 2 उसको खवा देंगे, 2 हम पालेंगे, और ज्यादा भूखा है तो आज हम भूखे रह जाएंगे, उसको दे देंगे। हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि आपके पास 100 रुपया है, सब्जी लेने जा रहे हो, कोई आपको बीमार दुखी दिखाई दे रहा है तो आज हम नमक रोटी खा लेंगे, 100 रुपया को उसको औषधि करा देते हैं। हम इसका महत्व देते हैं। हम और सब बातें वो जब आप कमाने लायक हो। जैसे शास्त्रों में लिखे कि माता कोई जी, चीज नहीं, आप इस समय हो क्या, आप टीचर हो, आपको डॉक्टर हो, आप पैसा कमा रहे हो, हाँ जी पैसा कमा तो अपने पैसे पर अधिकार को बोलो, माता पिता की बात नहीं। अगर आप पैसे कमा रही है तो कुछ हिस्सा आपको आता है तो आप दे सकते हो, उसमें माता पिता का विरोध होना ही नहीं चाहिए। अगर वो विरोध भी करते हैं तो मत मानिए, क्योंकि आप कमा रहे हैं ना। हमें लगा कि मतलब आप माता पिता के अर्थ से सेवित है तो फिर आपका अधिकार नहीं बनता। अगर आप ब्याह हो गया हाँ जी है हाँ जी। तो फिर माता पिता से उसमें क्या, फिर पति की सलाह जरूरी है। तो कहते हैं हम ब्राह्मण को देना चाहिए, तो मुझे लगता है ब्राह्मण की जगह हमें किसी गरीब में दे देना चाहिए। देखो, दान का मतलब समझो, दान किसको, आवश्यकता वाले को। अगर कुत्ता भूखे है तो कुत्ते को रोटी दे दो, हमारी बात समझो। दान का मतलब क्या होता है, कोई प्यासा है पानी पिला दो, किसी को औषधि की जरूरत है औषधि दे दो, कोई भूखा है भूखे को दे दो। सब में परमात्मा वास करते हैं, किसी एक के लिए दान की बात नहीं। दान पात्रता का, दान का शब्द आता है तो पात्र का। जैसे सर्दी का समय है, कोई कांप रहा है, अब वो कौन सी जाति का है, कौन से देश का है, कौन, हमें कुछ नहीं देखना, हमें अपना साल उतार करके उसको उड़ा देना है। और ये कर दिया तो बहुत बड़ा दान हो गया। हमारे पास नहीं है व्यवस्था, लेकिन हम ठंडी सह जाएंगे, इसको आज अपना वस्त्र दे। भगवान ये बात देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। हमारी बात समझो, हमारी किसी सीमा में बात नहीं होती, वो एकदम खुली बात होती है। अगर आवश्यकता किसी को है और वो वस्तु मेरे पास है और मैं देने में समर्थ हूं तो मैं उस समय दे देता हूं। वो कौन है, ये सब बातें नहीं देखी जाती। भूखा है, हम 3 बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कोई भूखा प्यासा है, या कोई सर्दी का समय है, या कोई बीमार है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। रुपया देते समय बहुत होश में रहना चाहिए। ये रुपया लेके शराब पिएगा जाके, ये रुपया लेके बेविचार करेगा, तो हमें बहुत होश में देना चाहिए, फिर दुर्गति तुम्हारी भी होगी। रुपया देने में होश में रहना चाहिए, और भोजन देने में किसी को भी, कुत्ते को भी दे सकते हैं, बीमार कोई है पशु पक्षी उसकी भी सेवा कर सकते हैं, ठंडी में कोई कांप रहा है उसको भी हम दे सकते हैं, बस ऐसा। आदित्य जी केरला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे जब से आपसे एक प्रेममय दिव्य स्थिति के बारे में वर्णन मिला, तब से एक आनंद में इच्छा प्रकट हुई उस स्थिति के बारे में जानने की। महाराज जी, आपने एक सत्संग में कहा था कि चलते चलते वृंदावन का पूरा नजारा बदल जाएगा, बिल्डिंग वगैरह गायब हो जाएंगी, सांसारिक दृश्य बंद हो जाएंगे, और इस वर्तमान वृंदावन में दिव्य प्रेम में वृंदावन प्रकाशित होते हुए दिखेगा। महाराज जी, उसका अनुभव करना चाहते हैं। निरंतर नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा पवित्र भोजन करो, अच्छा व्यवहार लोगों के साथ करो। भगवान का चिंतन करते हुए जब हम दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं तो हमारे अंदर दिव्यता प्रकट होती है, और जब हम दूसरों से सुख भोगने की इच्छा करते हैं तो हमारे अंदर राक्षसी बुद्धि प्रकट होती है। अभी तो हम मनुष्यत्व भी नहीं धारण कर पाए, दैवी संपदा और फिर दिव्य चिदानंद वृंदावन। तो हमें लक्ष्य तो ऊंचा बनाना है, पर हमको अपनी योग्यता भी बढ़ानी होगी ना। योग्यता बढ़ाएं, आवश्यकता और योग्यता, ये 2 चीजें जब पाई जाएंगी तो आप मिल जाओगे। भगवान के अंश से हम सबको भगवत प्राप्ति का अधिकार, पर हमारे अंदर लालसा, हमारे अंदर योग्यता, तो ये योग्यता और लालसा नाम जप और सत्संग से आती है। जितना नाम जप करोगे, जितना सत्संग सुनकर सावधान रहोगे, उतने अच्छे बनते अंदर से चले जाओगे, और हृदय में एक दिन आ जाएगी योग्यता भगवत दर्शन की। क्या, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रोना आ जाएगा कि प्रभु अब आपके बिना जिया नहीं जा सकता, तो दृश्य बदल जाएगा। वहीं मान लो ये तो वृंदावन है, तुम लखनऊ में हो, अमेरिका में हो, दूर देश में हो, प्रदेश में हो, कहीं भी, वहीं सामने वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन कोई जड़ वस्तु थोड़ी, चिदानंद है। पर हमारी देखो, गीता वाटिका में बैठे बैठे राधा बाबा पूज्य भाई जी महाराज देख रहे हैं ना दिव्य वृंदावन की लीला, तो कैसे, नाम जप से। नाम जप जितना बढ़ाते चले जाओगे, अच्छे आचरण और नाम जप, तो फिर दिव्यता आती चली जाएगी। ये आपकी पोशाक है, ये आप नहीं है शरीर, आप भगवान के दिव्य अंश है। तो जब नाम जप करोगे, ये राग खत्म होगा शरीर का, भोगों का, तो आप जो दिव्य हैं वही आपको प्रकाशित, और उसी में सब कुछ भरा हुआ है।
आपका जो दिव्य भगवत स्वरूप है वही वृंदावन को देख सकता है, ये पार्थिव शरीर नहीं। तो जैसे इन्हीं नेत्रों से देखने का है तो इन्हीं नेत्रों में दिव्यता आ जाएगी, अंदर के नेत्र हृदय के खुले और इन्हीं नेत्रों में वृंदावन प्रिया प्रीतम, अचानक घटना घटेगी, दृश्य बदला और दिव्य भगवान के रूप और भगवान की शोभा, उनका धाम, ये सब। पर उसके लिए नाम जप रूपी खजाना बढ़ाओ और चरित्र अच्छा रखो। चरित्रहीन गंदे व्यक्ति को ये सब भावना नहीं जागृत होती, पवित्र हृदय में भावना। तो खूब नाम जप, देखो भगवान के निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कह रहे हैं। तो मन को निर्मल करने के लिए बढ़िया नाम है, और नाम में रुचि हो, कैसे बनकर नाम जपा जाता है, ये सत्संग, रोज रोज सत्संग सुनो, नाम जप करो, धीरे धीरे आगे आ जाए। हिमांशु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, क्या प्रभु को गुरु मानकर नाम जप करने से भावदेह की प्राप्ति हो जाएगी? भगवान को जब आप गुरु मानेंगे और नाम जप करेंगे तो आपको निश्चित प्रगट गुरु को सानिध्य दिवा देंगे, वो निश्चित आगे का काम वो कर देंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। देखो प्रगट में तुम्हें कैसे गाइड करके चलाना है, कैसे डांटना है, कैसे प्यार करना है, कैसे दुलार करना है, ये भगवान अव्यक्त रूप में नहीं कर सकते, प्रगट रूप में ही होता है। जब तक प्रगट रूप में आपको मंत्र नहीं मिलेगा, प्रगट रूप में आपको गाइड नहीं मिलेगा परमार्थ का, भावदेह की प्राप्ति का, तब तक आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे? अगर ऐसा होता तो स्वयं संदीपनी जी को गुरु बनाकर चरणों में बैठे, जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ है। उन्होंने स्वयं विश्वामित्र जी को गुरु बनाया, उन्होंने स्वयं वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, कृष्णावतार में संदीपनी जी को गुरु बनाया। तो हमको चाहिए कि उनको गुरु मानकर प्रार्थना करें कि प्रगट रूप से गुरुदेव के रूप